की हंसी और पल पल की खुशी बहुत है। ये दुनिया समझे या न समझे, ये दुनिया मुझे समझे या न समझे, आपकी आंखें पहचाने यही मेरे लिए बहुत है। यही दुनिया मुझे नहीं पहचाने उसकी कोई परवाह नहीं गुरु महाराज, पर आपकी आंखें मुझे पहचाने, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े तो मेरा जीवन ये मानव चोला पाना सफल और सार्थक हो जाएगा। इसीलिए भक्त कहते हैं कि हे गुरु महाराज जी, मैं हर युग में आता हूँ, आप हर युग में आते हो, पर मैं आपको नहीं पहचान पाता, पर आप पहचान लेते हो। जो आपका होता है आप उसे चरणों में बुला लेते हो, जो आपका नहीं होता है वो चाह कर भी आपके पास नहीं आ पाता है। और देखिए एक कहानी का सारांश है। विभीषण जी को जब रावण ने ठुकरा दिया तो विभीषण जाता है प्रभु राम के पास। उनके गुप्तचर है, जामन है, भालू है, कभी कभी घोड़ा है, हनुमान जी है, अंगद है, सुग्रीव है। सब लोग कहते हैं कि प्रभु निशाचर का भाई है, गुप्तचर बनकर के आया है, हमारा भेद लेने के लिए आया है। आप देखिए प्रभु राम की मर्यादा, प्रभु राम की विशालता, प्रभु राम का विशाल हृदय देखिए कि प्रभु राम एक झोपड़ी के अंदर में एक शिला पे बैठे हुए हैं, एक पत्थर पे बैठे हुए हैं। और जैसे विभीषण जी आए तो कहते आओ लंकेश बैठो बिराजो। एक बार विभीषण घबराता है कि लंकेश किसे कहने गए मेरा भैया तो नहीं आ गया, पीछे मुड़ कर कि मेरे भाई तो नहीं आ गया कहीं, पर पीछे मुड़ कर देखा तो लंकेश तो है नहीं। विभीषण कहता है कि लंकेश किसे कहते प्रभु राम कहते हैं विभीषण तुम ही लंकेश हो, तुम आओ बैठो। कहा प्रभु मैं तो लंकेश कहाँ बन सकता, हमें तो लंकेश ने धक्का मारकर निकाल दिया है, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप शरण दीजिए। तो प्रभु राम ने कहा कि तुम्हें शरण में आ चुके हो तो तुम लंकेश बनोगे और मैं तुम्हें लंका का नरेश बनाऊंगा, जो तुम्हें लंकेश देगा। विभीषण कहता है कि प्रभु आप भी बड़े अच्छे मजाक कर लेते हो, मैं तो आपके चरणों की धूली भी नहीं हूँ और आप मुझे लंकेश बनाने आए हो और आप तो युद्ध करोगे रावण से। रावण के पास तो इतने अक्षौणी सेनाएं हैं, इतने शस्त्र है, बल है, इतनी उनके पास बुद्धि है, विवेक है। प्रभु आपके पास तो न बल है, न आपके पास सेना है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, आप कैसे जीतोगे रावण को? और रावण को जीतोगे तो तभी तो मुझे आप लंका का राज दोगे और तभी तो मैं लंकेश बनूंगा। आप मुझे पहले लंकेश कैसे बना देंगे? हनुमान जी कहते हैं, सुग्रीव जी कहते हैं, जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आप गलत कर रहे हो, आपको विभीषण को लंकेश नहीं कहना चाहिए। अगर आप युद्ध हार गए, रावण युद्ध जीत गया तो आप विभीषण को लंकेश कैसे बनाओगे? आप उसको राज सिंहासन पे कैसे बिठाओगे और विभीषण राजा कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, प्रभु राम का क्या व्यक्तित्व है, क्या ज्ञानत्व है, क्या विशाल हृदय है प्रभु राम का। प्रभु राम कहते हैं कि हे हनुमान जी, हे सुग्रीव जी, हे अंगद जी, अगर मैं रावण से युद्ध हार गया तो मेरा भरत पे मुझे विश्वास है, जिस दिन मैं राज मांगूंगा मेरा भरत मुझे राज दे देगा और अयोध्या के राज में मैं नहीं बैठूंगा, मैं विभीषण को बैठाऊंगा और इसको नरेश जरूर बनाऊंगा। ये प्रभु राम का विशाल हृदय है। और ऐसे प्रभु राम विभीषण को राज्य अभिषेक कर देते हैं और अंत में यही होता है कि विभीषण जो है वो राजा बनता है, वो लंकेश बनता है। तो हमारे जीवन के अंदर में हम गुरु महाराज जी के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा अंतरात्मा जब प्रकाशमान होता है तो गुरु महाराज जी हम सबको नरेश बनाते हैं। महात्मा कबीर कहते कबीरा निर्धन कोई नहीं, सबके पल्ले लाल और गांठ खोल परखा नहीं, ताब दिला कंगाल। गुरु महाराज जी हमें भौतिक से नरेश नहीं बनाते, हमें महल रेटिंग देकर के, धन संपदा देकर के हमें राजा नहीं बनाते। गुरु महाराज जी हमें आत्मा का ज्ञान देकर के आत्मा का राजा बनाते हैं कि जाओ तो दुनिया का नरेश सौंप रहा हूं, क्योंकि यहाँ ध्यान गीता को पढ़ोगे आप स्वामी राम सुखदास जी का लिखा हुआ आप ग्रंथ को पढ़ोगे तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज लिखते हैं, उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि नाना शास्त्र पढ़े न लोका, नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्ववर्ग कथम। ये अर्जुन, ये दुनिया के लोग चाहे नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूज ले, सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाए, 4 वेद से शास्त्र 18 महापुराण को कंठस्थ कर ले, भाई हट कर ले, उसके बाद भी हे अर्जुन जब तक वो आत्मज्ञान को नहीं पाता है तब तक वो नरेश नहीं हो सकता है, वो आत्मा पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। वो दुनिया का नरेश तो बन सकता है पर इंद्रियों का नरेश नहीं बन सकता है। और दुनिया का नरेश बनकर भी अगर इंद्रियों पर विजय प्राप्त न कर पाए, इंद्रियों से हार जाए तो हम कंगाल हैं, हम भिखारी हैं। तो प्रभु राम प्रभु कृष्ण क्या करते हैं? दुनिया का नरेश नहीं बनाते। प्रभु राम ने विभीषण को लंका का नरेश को बाद में बनाया, पहले उसे ज्ञान देकर के आत्मा का नरेश बना दिया, उसे हृदय मंदिर में ज्ञान को स्थापित कर दिया और पहले मन को जीतने की कला सिखाया, पहले इंद्रियों को जीतने की वशीभूत की कला सिखाया और जब मन जीता दिन
जग जीता, जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। दोनों विजुएशन का प्रोग्राम ने दिया था, आज वही गुरु महाराज जी हम सबको दे रहे हैं। हमें आत्मा